बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर इंतखाबी मुहिम अरूज हासिल कर रही है। 10-12 दिन रह गए इंतखाबात में सिर्फ 12-13 दिन बचे हैं। इन मौके पर इन दिनों में इंतखाबी मुहिम बिल्कुल अरूज पर टॉप पर होती है, सबा नेज़े पर होती है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया, उसके बाद वो आराम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी तक बाहर नहीं निकले। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो जलसे कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ को बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ललकार रहा है और इसके साथ साथ पीटीआई की लीडर जो जेल में है यास्मीन राशिद, वो भी कह रही हैं कि मियां साहब ज़रा बाहर आओ, मियां साहब छुप के ना बैठो। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब शायद अपनी हिफाजत के लिए उनकी जान को ज़्यादा ही ख़तरा है। मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ एक जलसा किया, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब घर में बैठे हुए हैं। उनकी अपनी कोई हिकमत अमली होगी कि इसलिए वो जलसे नहीं कर रहे। बहरहाल उनके मुखालफिन ताने दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब डर गए, मियां नवाज शरीफ साहब बढ़ गए, मियां नवाज शरीफ साहब दुबक गए, बाहर नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे, घर में छुप के बैठ गए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब देखते हैं कब बाहर निकलते हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक अपना मंशूर सामने नहीं रखा गया। कह रहे हैं कि 27 जनवरी को मंशूर इनका सामने आएगा। बहरहाल जलसे शुरू हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी जलसे कर रहे हैं। वो तो एक अरसा से अवाम में जा रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में हल्का N127 से हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा अपना हल्का है, इसी में मेरा वोट भी है, मेरा घर भी है। लेकिन किसी एक लीडर को भी हमने वहाँ पे, मैंने तो कम अज़ कम अभी तक उनके किसी एक लीडर को भी अपने हल्के में कैंपेन करते हुए नहीं देखा। लेकिन अखबारात में आ रहा है, टीवी चैनल पर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लीडर हल्के में फैले हुए हैं, वहाँ पे डोर टू डोर इनकी कैंपेन जारी है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनकी डोर टू डोर कैंपेन कहाँ पे जारी है, ज़मीन पे जारी है या फिर आसमान पे जारी है। हमें तो वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया सिवाय बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तस्वीरें लगी हुई हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे हल्के में तो मुझे तो कम अज़ कम ये लोग नज़र नहीं आए। बहरहाल उन्होंने इलेक्शन जीतना है। N127 बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से अच्छी हिकमत अमली अपनाई गई है। एक तो उनकी तरफ से ताहिरुल कादरी के साथ रब्ता किया गया है, बाकी शिया कम्यूनिटी के साथ भी और मसीही बरादरी के साथ भी अलग अलग से रब्ते कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी ऐसा कुछ करने जा रही है। तहरीक इंसाफ, उनको तो खैर इजाज़त ही नहीं है जलसों की। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और जलसा कर दिया गया, वर्चुअल जलसा, लेकिन उसमें इस तरह से तकरीरें नहीं हुई जिस तरह से पहले जलसे में हुई थी, और उस वक्त भी नेट बंद कर दिया गया था। तो कल जो जलसा किया गया उसमें भी उसी तरह से नेट को डाउन कर दिया गया, स्लो कर दिया गया और कहीं कहीं पे नेट बंद भी कर दिया गया। बहरहाल तहरीक इंसाफ की ये उस तरह का जलसा नहीं था जिस तरह से कोई सियासी जलसा होता है। ये सारी की सारी फंडिंग के लिए मुहिम थी, वो उन्होंने बड़ी कामयाबी से चलाई और ऐसे चलाई कि इंटरनेट बंद है, स्लो है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गुजारा अपना कर लिया। उसके बाद देखने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। आखिरकार आपने इंटरनेट कितने अरसे तक बंद करना था, बंद रखना था। तो ये पटवारियों के लिए, क्योंकि आज हुकूमत भी पटवारियों की है, वो जो भी कहें कि हमारी हुकूमत नहीं है, बहरहाल जो कुछ हो रहा है इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। तो पटवारियों ने, जिनकी आज हुकूमत है, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान का जलसा उस तरह से ना हो सके। बाकी इनके जलसे हो रहे हैं, पूरे मुल्क में जलसे हो रहे हैं। एक जलसा आपको हम ये भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, छोटा सा उसका क्लिप तो नहीं, तस्वीर उसकी दिखा रहे हैं। ये बुनेर वाला जलसा है, बैरिस्टर गौहर ने ये जलसा किया। ज़रा देखिए इसमें कितने लोग हैं, ये कहाँ पे लोग चढ़े बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पीटीआई के जलसे अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, कैसे हो सकते हैं। अभी तक तो उनको उस तरह का जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इमरान खान की तरफ से जेल में बैठ कर कहा गया कि हमें सिर्फ एक जलसा करने दें तो फिर लग पता जाएगा। तो नाज़रीन, आपने सुना होगा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। टीपू सुल्तान की तरफ से यह कहा गया था और इमरान खान इसको लेकर, इस मकूले को लेकर, इस मुहावरे को लेकर कई बार बात कर चुके हैं। तो इमरान खान का एक जलसा, आप ये अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान का एक जलसा ऐसे हालात में इनके मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के 1000 जलसों पर भारी होगा। ये बिल्कुल यकीनी बात है। इमरान खान को आप जलसा करने की इजाज़त दे दें तो फिर देखें, इमरान खान ने जैसा कहा कि लग पता जाएगा। बाकी ये हुकूमत इमरान खान को, पटवारी इमरान खान को सज़ा दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि अगर आज इमरान खान जेल में बैठे हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वजाहतें की जा रही हैं। तो बाकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह से तहरीक इंसाफ की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी
क्या कहा जा सकता है? उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुश्किलात का सामना है तो इंतकाम ले रही है मुस्लिम लीग उनसे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा जा रहा है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ के वोटर को कहते हैं कि हमारी तरफ आओ, हमारे गले लग जाओ, हमारे साथ आवर करो, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने नहीं जीतना तो आप हमें वोट दो। अगर तहरीक इंसाफ ने नहीं जीतना बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक तो फिर आपको ख़तरा किस चीज़ का है? तो फिर पूरी कोशिश करें जिस तरह से बाकी पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह से हिस्सा लेने दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी मसलत से काम ले रहे हैं। मसलत के दूसरे मानी आपको पता है कि वो क्या होते हैं, वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी की ये दो रुखी पॉलिसी है। तहरीक इंसाफ को ये सनाब भी करना चाहते हैं, नीचे भी ले जाना चाहते हैं, पस्तियों में भी धकेलना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी हमदर्दियाँ भी हासिल करना चाहते हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कितना ज़्यादा दानिश्वर है, पीपल्स पार्टी का लीडर, इसकी तरफ से आज फिर कह दिया गया है कि आप शोबाज को भी छोड़ें, खिलाड़ी को भी छोड़ें, फलां को भी छोड़ें, फलां को भी छोड़ें, हमारे साथ आ जाएं, वोटर को कह रहे हैं। तो कितनी क्या इसको कहें, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि कल तक शहबाज शरीफ के साथ किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, किस तरह से उनके वज़ीर ख़ारजा बने हुए थे, किस तरह से उनकी तारीफ़ किया करते थे, खुशामद किया करते थे। तो आज उनको शोबाज कह रहे हैं। कोई थोड़ी सी ख्वाजा सवाली वो इंसान में ज़रूर होनी चाहिए। उधर जनाब मोहम्मद बशीर साहब, ये वो जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी थी। फिर इमरान खान के केसेस इनके सामने आए तो उनको भी सज़ा देने के लिए शायद तैयार बैठे हैं, लेकिन उनका अचानक से ज़मीर जाग गया है। मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई और फिर मियां नवाज शरीफ की सज़ा इन्होंने ही ख़त्म कर दी। तो जज मोहम्मद बशीर साहब जो फैसले देते रहे हैं, जो फैसले अब दे रहे हैं, जिस तरह से वो कार्रवाई चला रहे हैं, तो क्या मोहम्मद बशीर साहब अपने ज़मीर के मुताबिक सारा कुछ कर रहे हैं? तो अगर ज़मीर के मुताबिक नहीं कर रहे तो फिर इनके किरदार पर भी सवाल उठते हैं। तो मियां नवाज शरीफ को इन्होंने किस तरह से सज़ा सुना दी थी, और वही जज है, वही मामला है, वही केस है। मियां नवाज शरीफ की सज़ा ये ख़त्म भी कर रहे हैं और ऐसे मौके पर कर रहे हैं जब इनकी बहन का इंतकाल हो गया। अगले दिन ये अपनी बहन के इंतकाल से उठ के, कुलों से उठ के, कुल नहीं करवाए, लेकिन यहाँ पे मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए, मियां नवाज शरीफ को ज़मानत देने के लिए अपनी अदालत में पहुँच गए थे। अब कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं, शायद 24 मार्च उनकी रिटायरमेंट की तारीख है। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक मुझे छुट्टी दे दी जाए। तो 24 जनवरी से उन्होंने अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन दी है। छुट्टी मंजूर होती है या नहीं होती, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, पटवारी चाहते हैं कि इनके हाथों ही इमरान खान को सज़ा मिले, क्योंकि इन्होंने ही मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी। तो बाकी आपको पता है कि पटवारी कहाँ कहाँ पे ताकतवर हैं। तो पटवारियों की हुकूमत है, पटवारी बाहर भी बैठे हुए हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं। तो इमरान खान को बिल्कुल फिक्स करके रख देना चाहते हैं। तो किसके हाथों से? कभी अब्बुल वसनात के हाथों से, कभी हुमायूं दिलावर के हाथों से, कभी आमिर फारूक के हाथों से, कभी किसी के हाथों से, और अब मोहम्मद बशीर के एक बार फिर हाथों से। और मोहम्मद बशीर को ये भी पता चला है कि जेल में ट्रायल के दौरान उनको दिल की तकलीफ़ हो गई, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो वहाँ से चले आए। ज़मीर का इतना ज़्यादा बोझ कि अब उन्होंने कहा कि मेरे हाथ खड़े हैं, मैं इमरान खान का फैसला नहीं कर सकता, मुझे छुट्टी दे दी जाए। छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती ये भी देख लेते हैं। बाकी अब्बुल वसनात साहब वो भी इमरान खान को साइफर केस में, आज फिर उस केस की समाअत है, उसमें फिक्स करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए बज़ाहिर बादियों नज़र में तैयार बैठे हुए हैं। तो वो भी कभी बीमार हो जाते हैं, कभी तंदुरुस्त हो जाते हैं। जैसे ही उनको होश आता है तो जेल में साइफर केस की समाअत करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उनका भी देखते हैं कि कब ज़मीर जागता है। बाकी आज 22 जनवरी है और 26 जनवरी में 3-4 दिन रह गए हैं। तो 26 जनवरी को क्या हो, ये भारत का यौम जमहूरिया होता है। तो इस मौके पर भारत की तरफ से किसी भी अनहोनी की तवक्को की जा सकती है, इम्कान है, खदशा है, अंदेशा है। जिस तरह से पहले वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है, उसकी तरफ से मुंबई हमले किए गए, उसकी तरफ से पठानकोट हमलों का जवाब बनाकर हमले करवा के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने पाकिस्तान में पठानकोट का हमला गुजरांवाला में दर्ज करवा दिया था, FIR दर्ज करवा दी थी। ये हमारे मुहिब वतन लीडर हैं। और उससे पहले जब मुंबई हमला हुआ था, ये आसिफ अली जरदारी का दौर था, जैसे ही मुंबई हमला हुआ फौरी तौर पर कहा गया कि DGI-SI भारत जाएंगे, भारत को जाकर मुतमिन करेंगे। तो ये इनकी हुब्बुल वतनी है, ये इनका पाकिस्तान के लिए किरदार है। दोनों के बारे में आपको बता दिया। तो भारत की तरफ से समझौता है एक्सप्रेस का भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था।
तो वो भी भारत की तरफ से खुद ही किया गया, खुद ही उनकी तरफ से मान भी लिया गया, उनके अदारों की तरफ से, उनके कई अफसरों की तरफ से जिन्होंने तफ्तीश की थी। इस तरह का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 26 जनवरी को या उससे पहले या एक आध रोज बाद में हो सकता है, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। बेहतर है कि भारत ऐसा कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से पाकिस्तान में थोड़ी सी मुदाखलत हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने उसी तरह का जवाब दिया जिस तरह का पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। तो पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं, अलर्ट इधर है। भारत की तरफ से अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसी तरह से, बल्कि उससे भी शदीद तर भारत को जवाब दिया जा सकता है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।